अगली खबर का रुख करेंगे मैनपुरी से, जहां पर अखिलेश यादव का बयान आया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उनका कहना है किसी के इमोशन का फायदा उठाकर किसी भी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए और अभी समय भाजपा को हराने का है। अभी पार्टी बनाने का समय नहीं है, दल बनाने का समय भी से पहले ही जो है बीजेपी को रोक लिया जाए। हलाल प्रोडक्ट पर हो रही कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का बयान भी आया है सामने। भाजपा यही करती रहेगी, बीजेपी के तमाम लोग नॉनवेज खाते होंगे। मेरी फ्लाइट के बगल में बीजेपी के बड़े नेता थे, वह नॉनवेज खा रहे थे, उन्हें चिंता ही नहीं थी कि कैसा मीट है यह। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव का बयान आया। जिसकी सरकार बनेगी उसको बधाई दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का परिणाम अच्छा होगा। पहले एक विधायक था, हमें उम्मीद है कि एक विधायक से ज़्यादा विधायक जीतेंगे। जिन क्षेत्र में हम गए उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को पहले से ही अच्छा वोट मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए जा रहे बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, फिल इन द ब्लैंक होता है तो कई नेताओं को रखा जाता है, बीजेपी रखती है। मैनपुरी से डिम्पल यादव को चुनाव लड़ाने को लेकर उनके सामने कंगना रनौत या हेमा मालिनी के चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा चुनाव परिणाम। बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ सकते हैं, वोट कहाँ मिलेंगे, देखने वाले तो आएंगे ना लोग। जम्मू कश्मीर के हुए शहीद को लेकर के अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अगर जो शहीद हुए हैं, जिस तरह से कश्मीर और सीमा पर समय समय पर यह सूचना मिलती है कि फौज के और हमारे सेंट्रल फोर्सेस के लोगों को शहीद होना पड़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हों, ऐसी घटना दोबारा ना हो। अगर हम आंकड़े देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पिछले 10 सालों में शहीदों की संख्या बढ़ गई है। जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर सीमाएं सुरक्षित होंगी, आतंकवादी घटनाएं कम होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे देश की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भारत में जो है सरकार देश की सिक्योरिटी को लेकर और देश की सीमाओं को रक्षाओं को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बात तो करती है, आखिर किस कारण हमारे जवान जो है, हमारे अधिकारियों की जानें जा रही हैं, वह शहीद हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है, ये सरकार को बताना भी चाहिए। जितनी रक्षा विभाग को बजट मिलता है, मैं समझता हूँ कि सरकार ने बजट भी ज़्यादा दिया है और कई जो है प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल भी हटवाए जिन वजह से उन्हें लगता था कि आतंकवाद बढ़ रहा है, लेकिन अब तो वह कानून भी नहीं है। फिर वजह आखिर क्या है, सरकार को बताना चाहिए। हेरिटेज और एस्थेटिक और जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में हमें चीजें दी हैं, विरासत कैसे बचे और हेरिटेज कैसे बचे। कोई भी डेवलपमेंट हो, लेकिन विरासत में जो चीजें मिली हैं उनको सजोया कैसे जाए, उनका संरक्षण कैसे जाए, उस दिशा में काम होना चाहिए। हमारा हेरिटेज बचे, ट्रेडिशंस बचे और जो वहाँ की परंपराएं हैं कि हमारे कान्हा की किस तरीके से वो सेवा करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए चुनाव के लिए सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हलाल प्रोडक्ट पे क्या कहेंगे, जो जांच चल रही है? बीजेपी यही करती रहेगी। बीजेपी के तमाम लोग आप जानते होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे। मैं अपने फ्लाइट में देखा हूँ, मेरे बगल में बीजेपी के बड़े नेता थे, वो नॉनवेज खा रहे थे, उन्हें चिंता ही नहीं थी कैसा मीट है ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और अगर ये बात उनको गलत लगे बीजेपी के लोगों से, तो बीजेपी के लोग आपके माध्यम से कोई सवाल पूछवा लें और उनके पास तो वो भी होंगे ना, क्या कहते हैं, पता कर लेंगे कि कौन बैठा रहा होगा हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता। एलएनजी पे दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, 6 महीने से पहले वहाँ जांच की बात ना करें, और वहीं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ 40,000 करोड़ की योजनाएं पीएम मथुरा में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की किसी को चिंता नहीं है। आप ये बताओ, मैनपुरी में आप हो, हम हैं, क्या विकास हो गया मैनपुरी का, बताओ आप। दिल्ली के 10 साल की सरकार ने कौन सी बड़ी चीज मैनपुरी को दे दी? अगर एक बड़ी चीज दी हो तो बताइए आप। अध्यक्ष जी, एटा का सबसे बड़ा कारखाना जो लग करके तैयार हो रहा है बिजली का, वो भी अभी शुरू नहीं कर पाए, अभी तो उसके तार नहीं बिछा पाए। अगर बिजली कल बनती है तो बिजली निकालोगे कैसे, पहुंचाओगे कैसे, इसके लिए क्या इंतजाम किया है? और सच्चाई ये है कि गरीब के लिए एक भी जिला अस्पताल सरकार ने नहीं बनाया जहां पर गरीब को इलाज मिल जाए। और जिस जगह हम लोग खड़े हैं, एक किसान सबसे पहले मंच पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो पशु अस्पताल है, 6 महीने से यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो जितनी चिंता इन्हें पशुओं की, जानवरों की है, क्या उनकी देखभाल के लिए इनकी पास चिंता नहीं है? सीएम का गोरखपुर
आईपीडी जो है, एम्स अभी सुचारू रूप से चालू तक नहीं हुआ। ये 22 इतनी दूर मत जाओ, वो गोरखपुर लिंक जो 6,000 करोड़ का बन रहा है वो अभी तक नहीं बन पाया। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी पार्टी के नेता ने उन्हें मना नहीं किया। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिल इन द गैप होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक। तो कई नेताओं को ये रखा जाता है, बीजेपी रखती है, पहले फिल इन द बैक करते रहो। तो ये सवाल कोई सवाल नहीं है, सवाल बेरोजगारी का है, महंगाई का है, विकास हो नहीं हो, आप लोग क्यों हाईलाइट करते हैं? अगर कोई बात ऐसी कही गई है तो जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है, आप भी तो सनातनी होंगे। अगर आप सनातनी हो तो कम से कम गांधी जी का कहना मानो ना, बुरे को देखो नहीं, बुरे को कहो मत, बुरे को सुनो नहीं। तो आप क्यों ऐसा करते हो? आप गांधी जी की बात नहीं मानते हो। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए राम मंदिर का एजेंडा हमेशा रहा है और आगे भी चुनाव में रहेगा। तो कोई ये नई बात नहीं है, पूरा देश जानता है ये बात। देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था आप टेम्परेरी कर रहे हो, आपका जवान शहीद हो रहा है, अधिकारी शहीद हो रहा है, क्या आप टेम्परेरी एक नौजवान से उम्मीद करते हो कि रक्षा वही कर पाएगा? और फिर एक टैंक चलाने में या और जो नए तरह के आर्म्स आ गए, इक्विपमेंट्स हैं या डिफेंस के जो चीजें हैं, चलाने में कितना समय लगता है, सीखने में समय लगता है। जब तक सीखोगे तब तक तुम्हें घर भेज देंगे, तो क्या फायदा हुआ आपका अग्निवीर का? टैंक चलाने में 10 साल लगते हैं टैंक चलाना, जब तक टैंक चलाना सीखोगे तब तक तुम अपनी बैलगाड़ी गांव में चला रहे होगे। एमपी में आपने कहा था एक चालू पार्टी है, वो बात खत्म हो गई, अब तो रिजल्ट का इंतजार करिए। लेकिन यूपी में किस तरीके से होगा? पूरा जीवन कांग्रेस से लड़ते रहे और आप लगातार इनसे जुड़े रहे, लेकिन दिल से जुड़े। इन्होंने हमेशा धोखे की पटकथा लिखी है और अभी लगातार देखिए, समाजवादियों का पहला संकल्प ये है कि बीजेपी हटे। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटेगी तो देश से हटेगी। समाजवादियों का संकल्प है कि बीजेपी हटे, उत्तर प्रदेश से हटेगी तो देश से हटेगी। और मैंने कई बार ये कहा है कि 2014 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी आई थी, 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाएगी। और दूसरे दल अपना दल न बनाएं, उन्हें बीजेपी हराने की रणनीति बनानी चाहिए, उन्हें अपना दल बनाने की रणनीति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि समय कम है। आज नवंबर में हम खड़े हैं, कुछ दिनों बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा, उनके बीजेपी के आयोजनों की तारीख आ गई है और चुनाव की तारीख भी आ जाएगी। तो इसलिए जो जमीन पर है उसका साथ देना चाहिए। अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हराने के लिए अपने दल ना बनाएं, पहले बीजेपी को हराने की रणनीति बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति बंधन किया है, हर जगह संकुचित बात करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादियों का साथ देना चाहिए जो भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अभी रणनीति ये बननी चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला कैसे हो, इस बात के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए उनका दल कैसे बने। कुछ लोग दल बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी रोकना चाहते हैं, ये जनता समझती है। और किसी के भी इमोशन से किसी भी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। कुछ दल हैं किसी के इमोशन का लाभ उठा करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है ऐसे दल नहीं बनाएंगे अपना, पहले बीजेपी को रोकेंगे। अन्ना जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है। मैनपुरी के दरोगा जिनकी संभल में डेथ हो गई, ड्यूटी से लौट रहे थे, और आए दिन सरकार को ऐसे दरोगा जी को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। हालांकि उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। जब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में उनके ही ओएसडी की जान गई है जानवर के टकराने से, पुलिस के तमाम लोगों की जान गई है, आम जनता की जान गई है, पहले कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन जान न जा रही हो। तो सरकार को सोचना चाहिए, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, गरीबों को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं, किसान को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं, बच्चे घबराए हुए हैं कि स्कूल कैसे जाएं, सांड सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, और कई बार तो सांड खुले घूम रहे हैं आजाद, और जैसे ही रात होती है पूरी सड़क घेर लेते हैं वो लोग। क्या आप निकलोगे कहाँ से? तो ट्रैफिक का इंतजाम भी, करोड़ की संपत्ति जब्त की है। देखिए, ये मामले चलते हैं, नेताजी हम पर भी सीबीआई और इन सब की जांच हुई, कांग्रेस ने जांच कराई थी, आज बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस जांच करा दी थी, अब बीजेपी जांच करा रही है।
तो ये जांच इसलिए की जा रही है जिससे कोई बदनाम हो जाए। लेकिन जो यंग इंडिया कंपनी उसमें तो 38% कम से कम ये राहुल और सोनिया जी के कानून के उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन हम लोग करेंगे तो इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है और कानून से ही चलना चाहिए। अगर कानून में कोई गलती है, कानून ऐसा है कि हम दे सकते हैं, तो दोनों पक्ष की बात तो सुननी पड़ेगी। हर चुनाव में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग आपने खुद देखा है। 2024 में संस्थाओं का दुरुपयोग देखने को मिलेगा। देखिए, संस्थाएं मजबूत हों उससे देश मजबूत होगा। संस्थाएं निष्पक्ष होंगी तो संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा, और वो संस्था चाहे ईडी हो, सीबीआई, इनकम टैक्स हो और चाहे हमारी प्रेस हो, अगर इस संस्था को और मजबूत करेंगे तो अंतर्गतवा जनता और देश को लाभ पहुंचेगा। अभी सुनने में आया है कि बीजेपी एक नेता दलित समाज में दलित माता के यहाँ खाना खाने गए, मिनरल वाटर से लेकर के सब बाहर से मंगाया। बताओ, ये दलित क्या भोज दे खाना, ये धोखा देना नहीं है क्या? आप खाना बाहर से मंगा रहे हो, बर्तन बाहर से आप और नहीं आए, वो छुट्टी कर ली उन्होंने। अध्यक्ष जी, छुट्टी इसलिए कर ली कि उन्होंने ठेका बदल करके अपने ही किसी चेले को ठेका दे दिया, और ठेका पहले था शाहपुर जी पालन जी से, देश की बड़ी कंपनी थी, उससे ठेका छीन कर किसी अपने चेले को दे दिया। अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में रहा। 2024 में इंडिया गठबंधन बना रहेगा या किस तरह की राजनीति? मैंने आपसे कहा, किसी के इमोशन का फायदा लेकर के किसी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, और अभी समय बीजेपी को हराने का है। बीजेपी दल को रोकने का है, दल बनाने का नहीं है, पार्टी बनाने का समय नहीं है। पार्टी तो आप बाद में बना लेना, पहले बीजेपी रोक लो। तो किस तरह समझाएंगे कांग्रेस पार्टी को? अगर आप कांग्रेस पार्टी हमें क्या समझाना, आप समझाना ना, आपकी बात चली जाएगी तो समझा देना। आपने गठबंधन तय किया है, गठबंधन में आप भी समझाओ, हम भी समझा, दोनों लोग समझाए। सामने बता रहे कि या तो कंगना रनौत या हेमा मालिनी को उतार सकती है। अरे कितनी अच्छा चुनाव होगा। सोचो, हमारे पत्रकार साथी अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा चुनाव होगा। अच्छा, इतना शानदार चुनाव होगा कि बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहाँ मिलेंगे, अध्यक्ष जी, और देखने वाले तो आएंगे ना लोग। अध्यक्ष जी, नहीं, देखिए, ये अगर ये सवाल तुम्हारा है, केवल हमारा मत चलाना। देखिए, ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं कि सवाल पूछ करके अपनी आवाज दबा देंगे, जो गलत आप कह दोगे वो चलेगा। तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, अगर ऐसा चुनाव होगा तो बड़ा शानदार और ऐतिहासिक चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार इस बहाने वो सैफई और इटावा का विकास देख लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका तो समाजवादियों का बहुत बड़ा